नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक पवित्र यात्रा पर। हम खड़े हैं गया में स्थित फल्गु घाट से कुछ दूरी पर बना रबर डैम है। उस जगह पर हम खड़े हैं जहां हम चलेंगे फल्गु नदी के घाट से रबर डैम होते हुए फाइनली सीता कुंड तक। यह यात्रा एक भौगोलिक यात्रा ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव देने वाला होगा। सीता कुंड वह स्थान है जहाँ पर माता सीता के तप जप की अमिट चिन्ह जुड़े हुए हैं। सीता कुंड एक पवित्र तीर्थ स्थल है और रामायण काल से जुड़ा होने के कारण यह स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, वो है सीता कुंड और उसी जगह पे हम जाएंगे। और ये है फल्गु नदी, ये रबर डैम है जो कि आप देख रहे हैं वीडियो में। इसी डैम के द्वारा उस पार हम जाएंगे और वहाँ से फिर हम सीता कुंड जाएंगे। इस फल्गु नदी को सीता जी ने श्राप दे दिया था। इसका कहानी क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे। ब्रिटिश सरकार के द्वारा यहाँ पर रबर डैम बनाया गया और रबर डैम से पानी को रोका जाता है ताकि फल्गु नदी में पानी जा सके और फल्गु घाट पर लोग अपना श्राद्ध कर्म या स्नान दान की प्रक्रिया को आसानी से कर सके। ये दूर आपको फल्गु घाट दिखाई दे रहा होगा, पूरा फल्गु घाट है। इसी जगह पर भक्तगण पिंडदान करते हैं और पिंडदान करने के बाद फिर वापस सीता कुंड हो जाते हैं। उस पार सीता कुंड वो पहाड़ी दिखाई दे रहा होगा आपको। तो फाइनली हम चलते हैं अब सीता कुंड की ओर। खड़े हैं रबर डैम के पास जो कि फल्गु नदी पे बना हुआ है। इस डैम से ही आपको हम सारा व्यू दिखा रहे हैं। पीछे है फल्गु घाट और फल्गु घाट से हम बहुत लगभग 12 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। इस साइड में देखेंगे फल्गु नदी सूखी हुई है और इस साइड में रबर डैम के माध्यम से फल्गु नदी में पानी पूरा भरा हुआ है। फाइनली हम चाह रहे हैं अब उस पार। अच्छा, आप यहाँ से कितना दूर है वहाँ जाएंगे सीता कुंड? आपके 2 किलोमीटर। अब जा रहे हैं उस पार। हम यहाँ से लगभग स्थानीय लोगों से पता चला है कि 2 किलोमीटर है। फल्गु नदी का नज़ारा काफ़ी सुंदर है और बरसात का मौसम होने के कारण अभी काफ़ी मौसम भी ख़राब है। शानदार नज़ारा देखिए फल्गु नदी का, यहाँ से घाट का पूरा शानदार नज़ारा दिख रहा है। हवा चल रहा है इसलिए थोड़ा वीडियो काँप रहा है। वो दूर हमको पहाड़ी पे जाना है और ये रबर डैम है, वर्तमान सरकार के द्वारा इसे बनाया गया था और इसी डैम को हम पार करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर हवा काफ़ी अच्छा है और हम जब तेज़ी से चल रहे हैं। मौसम भी ख़राब है, लगभग बारिश भी शुरू हो चुका है। सीता कुंड वह स्थान है जहाँ पर माता सीता जी ने पिंडदान दिया था अपने ससुर राजा दशरथ जी को। कहा जाता है कि उसी स्थान पर श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी आए थे सीता जी के साथ। कुछ सामान नहीं मिल रहा था तो सामान लेने के लिए चले गए। मुहूर्त बीतने के कारण माँ सीता जी ने बालू से ही पिंड बनाकर राजा दशरथ जी को वहाँ पर पिंडदान दिया था, लेकिन श्री रामचंद्र जी को विश्वास नहीं हुआ था। उस सब कहानी आगे आपको सीता कुंड पर ही चलकर आपको बताएंगे। तो फाइनली हम रबर डैम पार कर रहे हैं। काफ़ी सुंदर नज़ारा है, आप देख सकते हैं। यहाँ से काफ़ी सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, लाजवाब नज़ारा। तो छोटू ये जो बनल है ना, हाँ सीधे पुल चल जाएगा। चलिए बढ़िया जी। हाँ ठीक। तो फाइनली सीता कुंड की ओर ही हम बढ़ेंगे। किनारे की ओर पहुँचने वाले हैं और आप फल्गु घाट का यहाँ से शानदार व्यू देख सकते हैं। ये रहा सीता कुंड और इस कुंड पर ही हम जाएंगे उस घाट से किनारे किनारे होते हुए। तो अब हम पहुंचने वाले हैं कुछ देर में ही। हवा यहाँ पे काफ़ी शानदार चल रहा है और रबर डैम पे चलने का अनुभव भी काफ़ी सुखद है। मौसम भी खराब है, सुहाना है, इसलिए और अच्छा लग रहा है। अब इस किनारे आ चुके हैं हम फल्गु नदी के। यहाँ से हम सीता कुंड की ओर ही बढ़ रहे हैं और लगभग 10 मिनट में हम सीता कुंड पहुँच जाएंगे।
तो फाइनली हम सीता कुंड के घाट पर आ चुके हैं। सीता कुंड घाट है और विष्णुपद मंदिर के ठीक अपोजिट में यह घाट है, यानी कि फल्गु नदी के इस पार सीता घाट है तो फल्गु नदी के उस पार फल्गु नदी घाट है। अभी सावन का महीना होने के कारण यह घाट काफ़ी शांत है और काफ़ी सुंदर भी दिख रहा है, क्योंकि लगातार ही बारिश भी हो रहा है। फाइनली हम सीता कुंड में आ चुके हैं। ये सीता घाट है, इस पार फल्गु नदी के इस पार ये सीता घाट है और उस पार फल्गु नदी के उस पार विष्णुपद जी का फल्गु नदी घाट है। को दिख रहा होगा रबर डैम। रबर डैम से उस पार उतरेंगे तो वो आपको दूर आपको फल्गु घाट दिखाई दे रहा होगा। शानदार है फल्गु घाट आपको। और फल्गु घाट के ऊपर वो दूर आपको विष्णुपद मंदिर जी का ध्वजा दिखाई दे रहा होगा और विष्णुपद मंदिर जी के ठीक अपोजिट में ही सीता कुंड है। तो सीता कुंड है, रबर डैम है और सब कुछ है यहाँ पे। शानदार है, शांत है। पितरपक्ष न होने के कारण यहाँ पर काफ़ी शांति है, लेकिन पितरपक्ष मेला में यहाँ पर काफ़ी भीड़ होगा। सीता माता जी और श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी इसी स्थान पर आए थे और श्री रामचंद्र जी अपने पिताजी का पिंडदान करने के लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ सामान घट गया जो कि श्री रामचंद्र जी लेने के लिए चले गए पास के बाजार में, लेकिन तभी समय निकलने लगा और माँ सीता जी ने इसी जगह पर बालू के पिंड से अपने ससुर राजा दशरथ जी का पिंडदान किया था। और जब श्री रामचंद्र जी जब यहाँ पर आए तो उनको विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने पहले गाय को साक्षी बनाया। सीता जी ने, उन्होंने भी झूठ बोला। तुलसी माता जी को साक्षी बनाया तो उन्होंने भी झूठ बोला और ब्राह्मण को भी साक्षी बनाया, लेकिन उन्होंने भी झूठ बोला। अंत में यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है अक्षय वट, उसने सत्य बोला और फाइनली जाकर श्री रामचंद्र जी को विश्वास हुआ। इसलिए माता सीता जी ने झूठ बोलने वाले सभी लोगों को श्राप दे दिया। मौसम खुलने लगा है और शायद अब अच्छा व्यू आएगा, धूप भी खिलने लगी है। आपको विष्णुपद मंदिर में दर्शन करने के बाद जब रबर डैम के माध्यम से इस साइड में आएंगे तो सीता कुंड आप आसानी से जा सकते हैं। तो फाइनली अब हम सीता कुंड की ओर ही बढ़ रहे हैं।